मैडम पूजा शर्मा जी एक एस्ट्रोलॉजर है, और आपको फूलों के साथ इन लोग की स्वागत करते हैं कि मैं माली हूँ। और तो हम आपको पर्सनली तो आके फूल नहीं दे सकते हैं, तो आपको फूलों के साथ जो है कि वो बैकेंड ने आपके लिए फूल भेजे हैं, आप इस फूलों का स्वीकार करें। तो मैडम पूजा पूजा शर्मा जी, जैसा कि मैंने आके कहा कि आप एक यू आर वेरी एक यू नो प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर विद यू नो कि हैविंग ए साइंटिफिक नॉलेज, और न्यूमरोलॉजी का भी होना है, और फिर लाल किताब का भी होना, और आप एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, यू आर अ कोच, यू आर लाइक काइंड ऑफ लाइफ गुरु आप यू नो की एस्ट्रोलॉजी। तो अभी मैडम जैसा कि हम मैं थोड़ा सा विषय को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, क्योंकि आज का हमारा विषय है भारत 2025। तो एक ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषी के नजरिए से आप भारत को कैसे देखती है, क्योंकि पिछले हम लोग 4-5 दिनों की महीनों की बात करें कि जैसे वहां पे फरवरी के महीने में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, वहां पे दुर्घटना घटी, फिर जो है कि पहलगाम में दुर्घटना घटी, फिर उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया, दिल्ली में नई दिल्ली पे रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, वहां पे वो चले गए, है ना। और फिर उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, उधर महाराष्ट्र में भी हुआ, और उसके बाद अभी हाल में एयर इंडिया फ्लाइट भी जो है वो क्रैश हुई, और सबसे बड़ा अब तक का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटा। और ये सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी जो मामला है, वो भी जो है कि वो पूरा चलता गया, पूरा देश पूरा विदेश में उसकी चर्चाएं होती गई। जिस तरह से एक छोटी उम्र के लड़की ने है ना जो है जिस तरह से शादी का वो नाटक रचाया, और पर्दे के पीछे उसके मन में कुछ और ही है कि ऐसा शायद देखिए, पहले तो जो है कि लगता था मुझे कि लड़के जो है कि लड़कियों को छेड़ते हैं, तो अब तो लगता है कि लड़कियां थोड़ी सी, आई एम सॉरी लेकिन थोड़ी सी आगे निकल रही है, लेडीज भी आगे निकल रही है आदमियों को छेड़ने के लिए। ये बहुत ही क्रूरल हत्या हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतने लगातार जो घटनाएं ये घटी है ना, उसके 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 ऊपर तो आप कमेंट करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपका पहला सवाल ये रहेगा कि भारत की या हमारे देश की जो कुंडली है वो कैसे बनी, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। स्वागत। थैंक यू माली जी, आपने मुझे इनवाइट किया जी अपने चैनल पर। और जी जैसे आपने बोला कि इस साल कितनी मतलब इतनी सारी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, और ये क्यों हुई? तो ये देखिए 2025 अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, 2+2+5 9 होता है, तो ये मंगल का साल है ना। देखिए मंगल क्या है, ये जो जो घटनाएं हुई हैं इन सबको रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है, जो भी खराब दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, चोट लगती है, भगदड़ मचती है, भूकंप की घटनाएं, प्लेन क्रैश की घटनाएं, लड़ाई झगड़ा, धोखेबाजी, मैरिड लाइफ में इशू, इस साल देखिए डिवोर्सेस भी बहुत होंगे। तो मतलब इन सब घटनाओं को मंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब तक मंगल जो है अपनी नीच राशि में चल रहे थे, तो वो प्रॉब्लम, अब वो मंगल है अपने मित्र की राशि में लेकिन है केतु के साथ, तो वो मंगल बद की स्थिति बनी हुई है, तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि भारत की कुंडली कैसे हमने जानी कि भारत की कुंडली है। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 में जब ये डिवाइड हो रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको पूरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज थी, तो उन्होंने उज्जैन से पंडित जी को बुलाया और बोला कि भारत का सही टाइम पे मतलब एक जन्म होना चाहिए। तो इसमें अभिजीत मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है, तो रात के 12 बजे भारत की नींव रखी गई। तो 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे भारत का जन्म हुआ। वैसे तो भारत इतना कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहा जाता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, भारत की कुंडली दिखाती हूँ, और जी, आप पूरा स्वागत है आपको स्वागत है। है ना, पूरा आपको पता चलेगा कि मतलब जो उसकी एक हिस्ट्री है, कि जो जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, और बाहर के लोग आके उसके लूट के ले गए। तो पूरी आपको वो कुंडली, जिनको भी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, वो इजीली बता देख पाएंगे कि क्यों कहते थे। और ये जो कुंडली डिजाइन हुई भारत की, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो जी मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। प्लीज प्लीज, स्वागत है। देखिए ये भारत की कुंडली है। यहाँ पे आप ये देखेंगे वृषभ लगन की कुंडली है।
तो देखिए जो कुंडली डिजाइन हुई, जो मुहूर्त सेट हुआ, एक तो अभिजीत मुहूर्त है ना, बहुत शुभ माना जाता है। तो अभिजीत जी मुहूर्त में हम जो भी काम करते हैं, जिस चीज की भी नींव रखते हैं ना, बहुत अच्छी आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाली होती है। इवन जब महाभारत का युद्ध भी हो रहा था ना, तो तब भी जी अभिजीत मुहूर्त में ही वो स्टार्ट हुआ और पांडवों के हक में गया। तो इसी तरह से ये देखिए, ये स्थिर लग्न कहलाती है ना। वृषभ लग्न की कुंडली है, लगन में राहु है। जब राहु लगन में होता है तो यही कहते हैं दौलतमंदी की निशानी। यानी इतनी दौलत थी भारत के पास जिसे बाहर के लोग लूट के ले गए। जब इस जी तरह की कंडीशन बनती है तब राहु लगन में आता है। ठीक है। और ये स्थिर लगन है, यानी स्टेबिलिटी रहे, हमेशा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता रहे। और जब पाकिस्तान की कुंडली बनी, जिनका उनका इंडिपेंडेंस डे जो है 14 अगस्त को बनाया जाता है, तो उनकी जो बनी थी वो थी मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न जो है द्विस्वाभाविक लग्न है ना। तो यानी हमेशा अभी कुछ कह रहे हैं, एक दिन बाद नेक्स्ट डे कुछ और बोलेंगे, इस तरह के उनके डिसीजन रहते हैं। लेकिन भारत का डिसीजन हमेशा फर्म डिसीजन रहता है और हमेशा लोगों की हेल्प के लिए आगे रहता है। ठीक है। अब देखिए दूसरे घर में मंगल है। मंगल क्या है? मंगल सोल्जर है। दूसरे घर में जब भी मंगल होगा ना, तो लोग बाग आएंगे आपके यहाँ। जैसे हमारे देश में जगह जगह से लोग बाग आते हैं, और जो भारत की संस्कृति फेमस है कि लोग बाग कितने अच्छे से दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। तो मंगल जब भी दूसरे घर में होता है तो बाहर देश विदेश से लोग आएंगे और भारत उनका सत्कार करता है, खुश होके जाते हैं। अब तीसरे घर में देखिए 5 ग्रह है, पंच ग्रह का वो है। और इस टाइम जो दशा भी चल रही है ना, चंद्रमा की दशा चल रही है। और आप इंडिया जो है एक इमोशनल देश भी है, मतलब जैसे भी किसी के संग कुछ होता है हमेशा लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। तो चंद्रमा की दशा है, 5 ग्रह यहाँ पर हैं। अब देखिए जब भी 5 ग्रह साथ में होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि तीसरा घर किसका है? पड़ोस का है ना। तो हमेशा इंडिया ने कोशिश करी कि पड़ोसी देशों के साथ मेल भाव रखने की, लेकिन हमेशा उन लोगों ने परेशान ही करा इंडिया को, चाहे बिल्कुल पाकिस्तान सही, हो, चाहे चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, बिल्कुल सही है। यस, श्रीलंका चाहे हो, हाँ सभी ने यहाँ पकड़ लिया जी। हाँ बांग्लादेश, मतलब इंडिया ने हमेशा हेल्प करने की कोशिश करी, पूरा हमेशा बिल्कुल हाथ बढ़ाया हेल्प के लिए। लेकिन बाहर बिल्कुल वालों ने हमेशा, पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, चाइना भी अलग अलग तरीके से परेशान करता है इंडिया को। लेकिन जी अब आप देखिएगा, अब वो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ। मुझे पहले भारत की कुंडली दिखानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो करा। तो जी जी तो जैसे अब चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है। जी भारत इमोशनली सब चीजें हैंडल कर रहा है। लेकिन अब सितंबर से मंगल की दशा शुरू होगी, तब भारत के फर्म डिसीजन होंगे। अब तक भारत वेट करता था कि अगर किसी ने हमला कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने बार बार भारत पे हमले किए हैं, है ना। तब उसके जवाब में इंडिया ने कुछ वो किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, एक फर्म डिसीजन होगा। मंगल की दशा सितंबर से शुरू हो रही है, तो अब स्थिति चेंज थोड़ा होगी। सा उससे पहले ले, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 1 जनवरी से लेकर के अब तक जो भी दुर्घटनाएं घटी, तो उसके लिए अगर हम अभी हम केवल 2025 की बात कर रहे हैं, और 1 जी जनवरी से लेकर के मान लो कि आज की तारीख तक या जो भी है 10 जून तक जो भी आपको उसमें बचता है कुंडली में, तो ऐसे क्या वो कि जो आपका जो ग्रहों की जो दशा है, पोजीशंस है, वो क्या रही, और उसको उसकी क्या वजह लगता है ना। और जी कि मान लो ये अगर दुर्घटना आगे टालना है तो हम भारतवासियों को क्या करना चाहिए? जी जी देखिए, जैसे मैंने बोला मंगल का साल है ये, है ना। मंगल अगर खराब हो रहा होता है तो इस तरह की घटनाएं बार बार होनी शुरू हो जाती है ना। जैसे जी स्टार्टिंग में, जैसे जनवरी में कुंभ में भगदड़ मची, है ना। और जो ट्रेन आपस में वो हुई, मतलब स्टार्टिंग में ही, फिर राइट पहलगांव में हमला हुआ। तो ये सारी जी चीजें मंगल खराब को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जी 2025 शुरू से ही बोला जा रहा था ये खराब है, क्योंकि देखिए जी जो देवगुरु बृहस्पति, ये देवगुरु जी बृहस्पति ना सबको ब्लेसिंग देने वाले होते हैं। ये कहते हैं जी अगर बृहस्पति की कृपा हो ना, तो सारे काम अपने आप ठीक चलते हैं।
इस साल बृहस्पति 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं। मतलब स्थिरता का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठ जाते हैं ना, मतलब वो ब्लेसिंग देने के लिए है। तो पहले अपने शत्रु की राशि में थे मई तक, वहां वो कंफर्टेबल नहीं थे। फिर अब ये जो बुध की राशि में है वहां भी वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अक्टूबर से वो अपनी उच्च राशि में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अक्टूबर के बाद कंडीशन थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन ये 2025 सभी को परेशानी देने वाला है। अब वो जैसे परेशानी कम करना है, अगर ये परेशानियां कम करना है तो हम भारतवासियों को क्या हम उपाय भी कर सकते हैं, सारे मिलकर के कलेक्टिव वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी जी, देखिए अभी मैं ये कहूंगी जुलाई 29 तक थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, बहुत थोड़ा क्या ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल केतु साथ में कंजंक्ट है। ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस टाइम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मतलब कि एक्सीडेंट, क्राइम, इस तरह की जो है कुछ भी हो सकता है, सब तरह की बीमारी, जैसे इस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे। जी जी, कोरोना का आपने सुना, स्टॉक मार्केट बार बार मतलब उसमें अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, डाउन ही जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट जो है कि सेंसेक्स अक्टूबर नवंबर में 84,000 था, वो नीचे गिरते गिरते 72,000 तक गिरा। आप जाकर के 80,000 पे आ रहा है, तब तक जो है कि उधर इसराइल और क्या बोलते हैं ईरान का युद्ध शुरू हो गया, उधर यूक्रेन रशिया का युद्ध 3 साल से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कि काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये जुलाई 29 तक मतलब आप कोई नए काम शुरू करने के लिए मत सोचिए, बड़ी ट्रैवलिंग के बारे में मत सोचिए। अभी जैसे चल रहा है उस तरह से, मतलब किसी भी ना कोई कंट्रोवर्सीज में बीच में मत पड़िए किसी के, उसमें हो सकता है आपके ऊपर ही एलिगेशन आ जाए, आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आ जाए, है ना। थोड़ा सा मंगल का साल है तो हनुमान, तो आपका कहना है कि हम सभी भारतवासियों को कम से कम यात्राएं करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं? देखिए जुलाई भारतवासियों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी बीच में ना भूकंप का, बाढ़ का, ये सब चीजें होने वाली हैं 28 जुलाई तक। बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम है ये। आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 7 जून को मंगल केतु के संग आए हैं, ठीक है। तो तभी से देखिए 7 जून के बाद जो प्लेन कितने तारीख तक चलेगा कि आगे आपने जो बोला कि जो साथ में आए हैं। जी हाँ, तो ये 28 जुलाई तक रहेगा ये साथ में। अच्छा जी, देखिए प्रॉब्लम तो ये पूरे साल है ही, लेकिन ये पीरियड इसलिए क्योंकि मंगल और केतु ये आपस में जब भी मिलते हैं ना प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए प्लेन क्रैश हुआ है ना, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मतलब इतनी घटनाएं, मतलब कहीं भी आग लग जानी। अभी कहीं हैदराबाद में भी एक केस हुआ था कि वहां आग लग गई थी। इस तरह की घटनाएं, रोड एक्सीडेंट, ये सब सुनाई देंगी। अभी भूकंप की भी घटनाएं होने वाली हैं, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो इसीलिए ये है कि हनुमान जी की कृपा लेके रखिए। मंगल हनुमान जी को ही रिप्रेजेंट करता है, लोगों के लिए सेफ। मतलब हमारे भारतवासियों ने ज्यादा से ज्यादा जो है कि हनुमान चालीसा का जो है कि गायन वो जो है पाठ करना जरूरी है। बिल्कुल करना जरूरी है। ज्यादा है तो मंदिर में माथा टेक के आइए। तो सिद्ध पुरुष है, संजीवनी है ना वो तो। जी जी, क्योंकि देखिए सितंबर से मंगल की ही दशा शुरू होने वाली है। अब जो आपके देश की कुंडली होगी, जो भारत की कुंडली है, उसी से हम प्रधानमंत्री की भी स्थिति देख सकते हैं। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, स्वागत है। हाँ, उनकी भी मंगल की दशा चल रही है। अच्छा हो। हाँ, तो बड़ा पॉलिटिकल भी कुछ आगे चीजें हो सकती हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर तक दिसंबर तक कुछ उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेंज होने के चांसेस, दोबारा कुछ ना कुछ इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उथल पुथल होगी, बड़ी उथल पुथल होगी, कहने का मतलब है आपका। बड़ी उथल पुथल होगी जी जी। लेकिन ये है कि सितंबर के से ना अपना भारत, जैसे मैंने बोला मंगल क्या है, सोल्जर्स को भी रिप्रेजेंट करता है ना। मंगल हथियारों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखेंगे, और जो मंगल भारत की कुंडली में 12वें घर और 7वें घर में की राशि में वो है, तो बड़ा मतलब हथियारों का भी बड़ा, मतलब देश विदेश में भेजना और काम बढ़ जाना इस तरह का, क्योंकि 7वां घर डेली इनकम का भी है, नए रोजगार का भी है। तो वो इस तरह का भी काम भारत करना शुरू करेगा।
जी, बहुत लेकिन ये अच्छा। है कि हमेशा लोगों की हेल्प के लिए भारत हमेशा रहा है, और मंगल जी, जब एक्टिवेट होगा ये 2033 तक रहेगा, 7 साल के ओह! लिए। बड़ा अच्छा, बड़ा 32। लंबे समय के लिए रहेगा। जी, हाँ, तो ये है, लेकिन एक मेरी आप अभी लिख लीजिए 2025 जून, लेकिन बिल्कुल, ये सब सारा 2031 लाइव जा तक। रहा है, लोग हमारे देख रहे हैं, हम लोग न्यूज़ स्टोरी भी बनाने वाले हैं, टेन न्यूज़ की टीम। जी, हाँ हाँ, तो जी। 2031 तक भारत नंबर 1 होगा। जैसे ओह! अमेरिका के बहुत लिए अच्छी बात बोला जाता है, तो भारत का झंडा है। जी, फहरेगा, नंबर 1 उस पे आएगा। जी, जी, तो यही है, ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल चल रहा है, ये सभी को क्या सभी को पता है कि इतनी सारी ये घटनाएं घट रही हैं, तो बड़ा जी, पेशेंस से काम लीजिए, ज्यादा किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है ना। बस जी, हनुमान जी, चालीसा आप सुबह अपने घर में लगा लीजिए, उनका पाठ करके आइए, चलिए सुबह मीठा खा के पानी पी के निकलिए, और मीठा जी, मंदिर में जरूर दान करते रहिए, तो मंगल आपको जी। कभी परेशान नहीं, नहीं देखिए करेगा। कि जैसे मैं थोड़ा-सा और ज़रा विषयांतर करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत है, वो सर्वधर्म ये है, यहाँ केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं। यहाँ जी केवल हिंदू ही मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते जी हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो मैं ये जी चाहता हूँ कि अगर हमारे देश को इन सारे दुष्प्रभाव से बचाना है, तो और ऐसा क्या है, अब जो मुस्लिम लोग हैं वो तो हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, क्रिश्चियन लोग नहीं नहीं कर करेंगे, यानी तो हाँ फिर आप और ऐसा कोई उपाय है तो वो किसी भी धर्म का हो, वो कर सकता है हम्म, कि क्योंकि देखो ये एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है, और ये जी साइंस है तो ये नहीं कि केवल इसको हिंदू यूज कर सकते हैं या मुस्लिम यूज कर सकते हैं या जी कि क्रिश्चियन यूज कर सकते हैं। तो अगर जी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरुआत ही ऐसी है, तो हम भारत हम्म के नागरिक, तो हम भारत के जी नागरिक जो है वो किसी भी धर्म के हो, जरूरी नहीं जी कि वो हिंदू हो। तो जी वो क्या ऐसी कुछ कि प्रेयर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं कि जिसके कि हमारे देश के ऊपर कम से कम संकट आए, संकट तो आएंगे ही लेकिन कम से कम आ जाए, बड़े संकट ना आ जाए। जी, और जिस तरह से आप देखिए देख रहे हैं कि अभी इसराइल ईरान का वार हो रहा है, उसमें अगर बिल्कुल अमेरिका ने एंट्री मारी तो डेफिनेटली वो तो पाकिस्तान के लिए भी प्रभाव करेगा, इंडिया के लिए भी प्रभाव करेगा। और वो जी यूक्रेन और रशिया का वार नहीं रुका ना, तो फिर वो भी जो है कि हमारे लिए जो है कि वो दिक्कत कर सकता है। और पाकिस्तान की अभी पाकिस्तान सरकार या आर्मी तो कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन जो आतंकवादी ग्रुप है ना, अब वो जो सर फिरे हम जिनको बोलते हैं उनके दिमाग में कभी भी कुछ आ सकता है। अब देखिए जी अमेरिका में जो इतना बड़ा जो वर्ल्ड ट्रावल सेंटर है ना, अमेरिका जैसे बड़ा इतना पावरफुल कंट्री का वो जो गिरा जाता है, ये आतंकवादी लोग जो सर फिरे बोलता हूँ मैं तो उनको, हमारे जी जो लोग तो उसको आतंकवादी बोलता हूँ, मैं उनको सर फिरे बोलता हूँ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जी तो अगर इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं, छुटपुट घटना तो होती रहेगी, है ना, जी कुछ कुछ शहरों में, कुछ गाँवों में, कुछ बड़े शहरों में छुटपुट घटनाएं तो होती नहीं, रहेगी, उसमें कोई सितंबर में तो आप ये देख लीजिए कि एक युद्ध भी छिड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान का अच्छा, बड़ा युद्ध होगा, अच्छा सितंबर में वो होना है। अच्छा कुंडली के ऐसा दर्शाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी, जीत भारत तो की इसका होनी मतलब है, कि अभी लेकिन अभी होना अगर हम है। बात करें कि नहीं, अभी हम 2025 की बात करें तो लगभग हमने हमारे 6 महीने पूरे हो गए, तो अब आने हम्म वाले 6 महीने भी अब आप लग रहे हैं कि ये घटनाएं कम नहीं होगी, आप तो ये कहना नहीं चाहती हैं। नहीं, कम अच्छा, नहीं होंगी, जी, 2025 में इसी तरह की रहेंगी। तो देखिए मंगल जी। क्या है, सेवा भाव भी आपका है ना। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त मुझे दिख रहा है कि जब आप सितंबर में जो वो भारत पाकिस्तान की जब आप वार की बात कर रही है, तो आपने जी निश्चित ही आपने कुछ बहुत अध्ययन आपने करके आप बात कर रही है। जी, देखिए मंगल की दशा शुरू हो रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही, है ना, वो जी, दशाएं बताती हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज आप रखते हैं तो दशाएं बताएंगी क्या चीजें एक्टिवेट होने वाली है ना। जी, तो मंगल की दशा शुरू हो रही है, भारत करेगा ही। अब जी, अब ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दे चीजों को, मतलब जी, हमेशा लेट गो करने की एक रहती है, लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। जरा सी भी कुछ होता हुआ देखेगा फौरन वो अटैक करेगा। अब आप जैसे जी, बोल रहे थे कि सभी धर्मों के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए बिल्कुल, एक जी, तो ना गुस्सा बहुत लोगों में बढ़ता जा रहा है, पेशेंस जी, लेवल 0 हो चुका है लोगों में, है जी, ना। सो दैट इज जल्दबाजी, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, जल्दबाजी, देखिए मंगल जहां भी खराब होगा ना, गुस्सा भरेगा और जल्दबाजी होगी, है ना, ये सब चीजें होंगी, एग्रेशन होगा। तो उसके लिए जी, सबसे अच्छा है सुबह 5 मिनट आप अपने को दीजिए, सुबह उठ के ओम की चैंटिंग जितनी करेंगे हाँ, उतना आपके लिए जी, बहुत अच्छा है, आपके अंदर जी, पॉजिटिविटी होगी।
तभी तो मैं और बोल जब रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो जो लोग हिंदू हैं, मैं कहता हूँ कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं, वो अगर हमारे ये जो दुष्प्रभाव है, मंगल के दुष्प्रभाव है, उसको अगर कम करना है तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ध्यान साधना हिंदूज में नहीं है, सभी में है। चाहे जी, मुस्लिम हो जी, वो भी ध्यान लगाते हैं, है ना। अब जी, वो जी, जी, क्रिश्चियन हो वो भी ध्यान लगाते हैं, वो भी सिख हैं वो भी वाहेगुरु का जी, ध्यान करके सभी लोग ध्यान जी, लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही ओम की ही चैंटिंग आप करिए, थोड़ा ध्यान जी, लगाइए, मेडिटेशन करिए, जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आप अपने अंदर रखेंगे, सब चीजें ठीक होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लोगों की तो सेवा जी, करिए, मीठा खिलाते, जी, देखिए मीठा खिलाना हर धर्म में है, तो लोगों को मीठा बिल्कुल, खिलाइए, तो इससे बिल्कुल, मंगल ठीक बिल्कुल। होगा। जी, जी। नहीं, बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि देखो किसी किसी संत ने ज़रूर कहा कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम आनेगा तू एक ही है। अगर तू एक ही है, तो आपका कहने का मतलब है आप जिस भी धर्म के हो, आप प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, कि है ना, जी जिस भी धर्म पे हो, आप प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, कि ताकि हमारे देश के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर, कि देखिए कि इतने सारे लोगों की जान जाना, लो 270, है ना? आप थोड़ा-सा आप मुझे ये भी बताइएगा कि अब हम लोग बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश की। ठीक है? हम्म वो दोपहर के वक़्त में कि एक हॉस्टल में कुछ डॉक्टर्स खाना खा रहे हैं, उनका कोई हम्म कसूर भी नहीं है। आप किसी के कि हवाई जहाज में कोई टेक्निकल हो या ह्यूमन एरर हो सकता है, वो तो गिर गया, उनके अंदर के लोग गिर गए। तो लेकिन वो एक उस पर्टिकुलर जगह पे जाके गिरना, और वहाँ पे डॉक्टर्स या आउट ऑफ पर्सन जो भी नेबरहुड में लोग थे, वो सारे एक्सपायर हो गए, है ना? लगभग वो 242 थे, और ये तो अभी जो नंबर आ रहा है 270 तक आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखती है, ज्योतिष के अगर उसमें अगर आप देखती देखिए है? जी, देखिए कितना सब कनेक्टेड है मंगल से ही। जी, जी, डॉक्टर्स भी हम मंगल से देखते हैं, ठीक है। हॉस्टल जी, वहां खाना खा रहे थे, वहां पर खाना खा जी, रहे थे, जी, फूड भी मंगल का है। जी, 270 जी, की जो फिगर आई है ना, 2+7, जी, जी, वो भी 9 है। सब चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, ये देखिए सारा कुछ ओके, मंगल का ही कनेक्शन है। ओ, ओ। तो लेकिन अब आप देख एक बताइए कि जब हम नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरा एक सवाल ये है कि हम्म अब आपने कहा कि 270 लोगों की, क्योंकि हम इसलिए वो चर्चा में ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी दुर्घटना है इस साल जी की, बिल्कुल 2025 की। तो जी 272 की आपने बात करी। मैं मेरा सवाल की पूजा जी आपको ये है कि वो जो 272 लोग थे, वो अलग जाति धर्म के थे, वो उनकी जो क्या बोलते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, है ना? हम्म और उसके बाद उनका टाइम भी अलग होगा, तो उनकी राशियां भी जो कि अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि वो सारे एक ही राशि के थे। तो हम्म इसको आप कैसे देखते हैं कि सारी देखिए, भाई भाई उसमें जो 272 जो बैठे थे, तो कम से कम 200 लोगों का तो कुंडली अच्छी हुई, उनका तो अच्छा होना चाहिए था। और मान लो 72 का नहीं हुआ, तो भैया उनकी कुंडली खराब थी, वो एक्सपायर हो गए, भैया ठीक है। हम्म लेकिन सारे के सारे ही गए एक को छोड़ करके, इसको भी आप कैसे देखती है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू? जी, देखिए ये सारी चीजें मतलब कनेक्टेड हैं। हम ये कह सकते हैं जैसे हम जिस बिल्डिंग में जैसे रह रहे हैं, सपोज जी, हमारे घर के पास फ्लाईओवर है, तो हम ये कह सकते हैं हमारी कुंडली में एक हाउस में राहु एक्टिवेट है, सेम सभी की कुंडली में, तभी हमारे घर के पास फ्लाईओवर है, ठीक है। जी, अब जी, आप जैसे बोले 270 लोगों की जो मौत हुई है ना, जिनके जी, संग ये हादसा हुआ है, तो यानी जी, उनकी भी इस तरह की कोई दशा आई है ना। इन सब तरह कोई प्लेनेट इस तरह से एक्टिवेट हुआ है कि ये सारी एक बड़ी घटना में तब्दील हुआ है, क्योंकि जी, ये सब चीजें देखिए भगवान ये प्री डिसाइडेड है। जो चीज जी, हमारा इस दुनिया में आना और दुनिया से जाना, वो एक आ, जैसे कोई हादसा हो गया, इस तरह की घटनाएं बन जाती है, लेकिन सब चीजें प्री डिसाइडेड है जी। किसी का तो मेरा अगला अब सवाल आपको यह है। जी, हम्म जी। अगला जी सवाल मेरा यह है पूजा जी, कि जो आने वाले 6 महीने हैं, जो आपने कुंडली का जो अध्ययन किया है, आपने जो क्या बोलते हैं कि एक आपने अनुसंधान जो किया है, उसके हिसाब से अगर बात करें, तो कुछ अच्छी भी चीज़ें होने वाली है भारत में, या भारत के लिए? देखिए अच्छी चीजें मतलब ठीक है कि मतलब देखिए और कंट्रीज से तो बेटर है ना इंडिया, मतलब ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आप हाँ, ये बिल्कुल, देखिए। अगर आप कहेंगे कि ईरान की बात करें या पैलेस्टाइन की बात करें या यूक्रेन की हाँ बात करें, रशिया की बात जी करें, अमेरिका की बात करें, तो वी आर बेटर, यस, जी जी। यस। लेकिन यही है पाकिस्तान ये की बात करें, प्रॉब्लम। पाकिस्तान में इतनी भाई वार तो है ही है, वहाँ तो भुखमरी भी चल रही है, खाने के लिए वो वहाँ की उनकी बिल्कुल दिक्कत भी हो रही है, तो वी आर बेटर प्लेस, यस, प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वही है, क्योंकि देखिए बृहस्पति भारत की कुंडली में छठे घर में है। छठे घर में अगर बृहस्पति होता है ना, तो उसे दैवीय सहायता मिलती रहती है। जब भी प्रॉब्लम में आएंगे तभी कोई ना कोई ऐसी सहायता मिलेगी ना कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। प्रॉब्लम तो देखिए आएंगी, ये प्रॉब्लमेटिक ईयर है। इस साल मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ग्रहों का गोचर हुआ है ना। जी। तो जैसे गोचर का हम क्या मतलब बोला आपने? पहले आपने ये वर्ड आपने 2-3 बार यूज किया। गोचर क्या होता है? व्हाट इज गोचर? ट्रांजिट मतलब जैसे हाँ, अच्छा। शनि, हाँ ट्रांजिट, जैसे शनि ट्रांजिट। कुंभ राशि में चल एक रहे थे, स्थान से अब वो स्थानांतरण बोल रहे हैं आप? ओके। हाँ, हाँ मीन राशि स्थानांतरण में हो आ गए। चुका है। हाँ हाँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। यही है, जैसे जैसे गोचर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं, है ना। जी, और अगर वो दशा, जैसे मैंने बोला चंद्रमा की दशा, अब मंगल की दशा आएगी, ठीक है। मंगल क्या है, अब देखिए मोदी जी ने जो नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का सिंदूर। रंग लाल होता है ना। बहुत अच्छी बात है। सिंदूर। जी, तो अब जो भी दशा, जैसे मंगल की सितंबर में स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी दशा आती है 6 महीने पहले वो अपना जी, रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है, जी, ठीक है। तो इंडिया की जीत हुई, ऑपरेशन सिंदूर ही नाम रखा गया। सिंदूर जो है जी, हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा के रखते हैं, तो मंगल को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करता है। तो एक एस्ट्रोलॉजिकल जी, भी ये नेम दिया गया। तो देखिए 6 महीने जी, पहले से ये सब चीजें एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी। जी, जी, तो वही है, हनुमान जो हिंदू हैं वो हनुमान जी का जाप करें, और जो अगर अलग उसके हैं धर्म के, तो मीठा खिलाएं, और मीठा जितना मतलब बांट दे सकते हैं, और उनका वो लोगों की हेल्प करें, सबसे ज्यादा लोगों की हेल्प करें, किसी का दिल ना बहुत। दुखाएं। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे भारत में भाईचारा जो है कि बनाना जो है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बेंगलोर में हादसा हुआ कि देखिए वो एक बिल्कुल। सेलिब्रेशन का मूड है, और उसमें भी हम्म। जो है कि देखो कैसे ना भगवान ने उनको जो है कि वो बुद्धि दी, और वो सारे इतना सारे इकट्ठे अनमैनेजेबल जो है कि क्राउड जो है कि वहाँ पर इकट्ठा हुआ, और जी हादसा इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने जी खुशी के मौके पे हुआ। तो कहीं न जी। कहीं आप देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुंडली पे विश्वास नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइंस कि हम्म। जब ग्रह तारों का जो इम्पैक्ट समुद्र पे पड़ता है, और हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ सकती है, तो जी हमारे जी। मानव पे क्यों नहीं पड़ेगा? और जब आप इंडिया बोलती है, मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगा ज्योतिष के हिसाब से, जब आप इंडिया बोलती है तो क्या इसमें जो हम लोग जो रहते हैं वो और जोग्राफिकल बाउंड्री, ये दो भी आती है या और भी कुछ ऐड होता है इसमें? जी, इंडिया के नहीं कुंडली में जो है कि जैसे जी, जी जी, आप क्या बोल रहे थे, थोड़ी वॉइस आपकी क्रैक हुई, क्या बोला आपने। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप इंडिया की कुंडली, ये जब आप शब्द प्रयोग यूज करते हैं, तो आप क्या मीन्स वो लोगों को देखती है या मुझे जोग्राफिकल एरिया है उसको देखती है? क्योंकि जब हम जोग्राफिकल अगर आप मेरी एरिया कुंडली की की। बात करेंगे, मेरी कुंडली की बात करेंगे तो एज ए मुझे आप व्यक्ति देखेंगे ना, एज ए पर्सन हाँ देखेंगे। लेकिन एक देश की जब देखिए, कुंडली बात करते आप देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, ये मैं जानना चाह रहा देखिए इंडिया की कुंडली ले लीजिए, और प्रधानमंत्री, हूँ। जी, प्रधानमंत्री को हम इंडिया की कुंडली, भारत की कुंडली से वो कर सकते हैं। जी, जी। तो जो अच्छा, वो जो दोनों हमारे का कोई प्रधान, इम्पैक्ट, क्योंकि डिसीजन डिसीजन तो मेजर डिसीजन तो प्रधानमंत्री जी ने ही करने हैं। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे क्योंकि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो जो स्टेट्स है तो स्टेट्स में जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो करते हैं, जी तो जी। उनका भी रोल अब उसमें, उनके उनके जी, रिस्पेक्टिव स्टेट में उनका भी रोल रह सकता तो है। मैं एक प्रिडिक्शन और करना चाहूंगी, जैसे अब केतु जी, हमारे चौथे घर में, फोर्थ हाउस में चल रहे हैं, ठीक है। जी, और जो फोर्थ हाउस है हमारे नॉर्थ को, है ना, नॉर्थ जी। में क्या है, ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, पूरा नॉर्थ पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब सारा आ जाता है ये। नहीं, जी, नॉर्थ में वो बिहार, मतलब बिहार ईस्ट में रहेगा ना, राजस्थान, मतलब नॉर्थ साइड के जितना भी एरिया है, तो जी, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम वो भी होने की संभावनाएं हैं। जी। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज वो सब होने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत अच्छा। जी, जी, जी। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना हो, लेकिन ठीक है, आपका ज्योतिष का नजरिया है। और कुछ आप ऐड करना चाहती है आपकी नहीं देखिए प्रेडिक्शन में? नहीं देखिए, प्रॉब्लम्स अगले तो अगले 6 बहुत, महीने की अगर हम बात करें तो? जी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन विजय इंडिया की ही होगी। इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पूरे साल ही होनी है,
मैं ये नहीं जी, झूठ बहुत नहीं अच्छी बोल बात है। सकती, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होनी ही है। थोड़ा सा बिल्कुल। अक्टूबर में जब बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क राशि में होगा, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने 1.5 महीने के लिए चीजें ठीक होंगी, लेकिन फिर से रेट्रो होके बृहस्पति उसमें आ जाएंगे, जेमिनी में। तो प्रॉब्लम है, फुल ईयर है, मैं मना बिल्कुल, नहीं कर सकती। सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा फिर भी। तो अलर्ट हम रहना थोड़ा-सा पड़ेगा, प्रॉब्लम को क्योंकि इम्पैक्ट मिनिमाइज़ हम लोग कर सकते हैं। कर प्रॉब्लम को सकते अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। जी, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मुझे याद है कि अभी एग्जैक्टली 1 साल पहले या मई 2024 में हमने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आपका एक इंटरव्यू किया था। उनकी भी आपने भविष्यवाणी करी। वो भी जी काफ़ी हद तक 80%, 85, 90% तक सही निकली। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी आपने भविष्यवाणी सही करी थी। और आपने ये बिल्कुल सही कहा था कि अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और वो हुआ। है ना? जी और आपने राहुल गांधी के लिए भी, और उनके लिए भी, आपने डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उनके लिए भी है। तो काफी सारी जो है कि आपकी की जो भविष्यवाणियां की जो है सही निकली है। और तो मुझे लगता है कि देखो अभी अपनी अभी जो आपने जो है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ अभी आपने जो भी भविष्यवाणियां जो है कि वो आपने करी है वो सही ना निकले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि हमारे देश के ऊपर अगर आपत्ति आई तो अल्टीमेटली जी हर देशवासी को उसको भुगतना पड़ता है किसी न किसी प्रकार जी से। तो ये जी। आज का जो आपकी वॉइस नहीं आ रही माली जी। अब आ रही है ना, ना ओके। जी जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो क्या है कि इस तरह से जो है कि आपने जो भविष्यवाणी करी कि मुझे लगता है कि वो काफी हद तक सच हुई। लेकिन अभी आपने इस प्रोग्राम के दौरान आने वाले 6 महीने के लिए भारत के लिए जो भी आपने भविष्यवाणी करी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सच ना हो। क्यों सच ना, क्योंकि ये भी तुरंत हमें हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप ये प्रार्थना कर दें, प्रेडिक्शन बिल्कुल सच ना हो बिल्कुल। बस। जी नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो गया था। तो जी जी। हम दर्शकों से, हमारे दर्शकों से ये जानना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में या हमारा न्यूज ईमेल आईडी है news@10news.in पे, या आप हमें बताएं, या इसकी जो हम स्टोरी लिखेंगे उसमें कमेंट में भी आप बता सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में 10 न्यूज नेशनल यूट्यूब चैनल में इस प्रोग्राम में आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हम और किन किन विषयों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, किन किन विशेषज्ञों को हम लोग यहाँ पर हम बुला सकते हैं। तो फिलहाल जो है कि हम पूजा शर्मा जी को, एस्ट्रोलॉजर को जो है कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे 10 न्यूज के जो दर्शक है, जो पाठक है ना, कि तो वो जो है उन सभी की तरफ से 10 न्यूज की टीम, हमारी 10 न्यूज की ऊर्जावान टीम है, क्योंकि अभी ये पूरे शो को दोबारा से देख करके इसके ऊपर स्टोरी लिखेंगे, फिर वो एडिट होगी, फिर वो प्रकाशित होगी, फिर वो सोशल मीडिया पे हम लोग वो करेंगे। तो आप आइए, आपके लिए बहुत बहुत फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे। दर्शकों से निवेदन है कि आप आपकी राय जरूर देखते रहिए, आप जो अटेंडेंस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विकसित भारत। नमस्कार।